ओके क्लास 9 नाउ अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एग्जांपल 9.6 ऑफ एनसीईआरटी, a bullet of mass 20 gram is fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो यहाँ पर इन्होंने जो जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या दे रखा है, इन्होंने हमें मास ऑफ दी बुलेट दे रखी है। मास ऑफ द बुलेट इज़ 20 ग्राम। हमें ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना होगा, मींस डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.02 kg। फिर इन्होंने हमें इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा अब हमारे पास हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि इनिशियली जो बुलेट है वो रुकी हुई होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन्होंने हमें कितनी बता रखी है, 150 मीटर पर सेकेंड। अब हम गन की बात करते हैं, तो मास ऑफ दी गन इन्होंने हमें बता रखा है 2 kg। देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि गन भी रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी। तो यहाँ से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। तो बिफोर कलीजन, मास ऑफ बुलेट प्लस इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है, मास ऑफ बुलेट इज़ 0.02 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, बुलेट इज़ 0 प्लस mass of gun is 2 and initial velocity of gun is 0 is equals to 0.02 into 150 plus 2 into final velocity of gun। हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है पूरी 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 bg। 3 इधर ले जाए तो -3 इज इक्वल्स टू 2 bg, -3/2 इज इक्वल्स टू bg। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन विल बी -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारी गन का जो डायरेक्शन है, गन के रिकॉइल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा बुलेट के डायरेक्शन में। बुलेट मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो रिकॉइल ऑफ गन है वो होगा हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन शो कर रहा है। ओके क्लास, नाउ एग्जांपल 9.7 ऑफ एनसीईआरटी बुक, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart of mass 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? एक लड़की जिसका मास 40 kg है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जंप करती है कि स्टेशनरी कार्ट पर। स्टेशनरी कार्ट मतलब रुके हुए कार्ट पर, कार्ट जिसके नीचे व्हील लगे हैं और उस कार्ट का मास 3 kg है। What is her velocity as cart start moving? जब वो उस पर जंप करके खड़ी हो जाएगी और कार्ट मूव करने लगेगा ड्यू टू मोमेंटम, तो हमें बतानी है कि किस वेलोसिटी से गर्ल और कार्ट मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं पहले हम लिख लेंगे। तो मास ऑफ द गर्ल 40 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल फाइंड करनी है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल को v कंसीडर कर लिया। ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें मास ऑफ द कार्ट 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट हम जानते हैं कार्ट स्टेशनरी है, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट को भी हमने v कंसीडर कर लिया। ऐसा क्यों किया गया
क्योंकि हमारे पास फाइनली गर्ल और कार्ट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, इसीलिए हमने उसको v कंसीडर कर लिया। नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास मास ऑफ गर्ल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल्स टू mass of girl into final velocity of girl plus mass of cart into final velocity of cart. Mass of girl is 40 into ug is 5 plus mass of cart is 3 and initial velocity of cart is 0 is equals to, यहाँ से हम v अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास mg प्लस mc इंटू वी, हमें इस v की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 200 और 0 इक्वल्स टू 40 प्लस 3 इंटू वी, तो 200 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वी। तो जो हमारी कार्ट है वो इस वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 6 18 6 18 सॉरी 43 आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। तो अब हम इसको 43 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो जो गर्ल है वो हमारी मूव करने लगेगी 4.65 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और साथ साथ कार्ड भी इसी वेलोसिटी से मूव करेगा।